तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैट में आए, उसके बाद एसएससी में आए, और भी बहुत जगह पे जहां पे ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओलंपियाड लेवल पे भी आ जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को करते हैं कि देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे आसान बना सकते हैं। ठीक है जी। तो पेंटाग्राम, हेक्साग्राम, हेप्टाग्राम। तो पेंटाग्राम क्या होता है? 5 पॉइंटेड स्टार। कितने पॉइंट है इस स्टार में? 1 2 3 4 5। हेक्साग्राम मतलब 6 पॉइंट वाला स्टार। दिख रहा है आपको? हेप्टाग्राम मतलब 7 पॉइंट्स वाला स्टार। तो इनकी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है, सम ऑफ कॉर्नर एंगल्स का मतलब, जैसे ये सेकंड फिगर नजर आ रही है, हेक्साग्राम। कॉर्नर एंगल्स मतलब ये 1 2 3 4 5 6, इन कॉर्नर एंगल्स का सम बताना है। अब सेकंड में तो कोई ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, सेकंड तो वैसे ही बहुत सिंपल है। सेकंड में अगर आपको कॉर्नर एंगल्स का सम निकालना है, तो क्या आपको ये 3 ब्लू वाले कॉर्नर एंगल्स नजर आ रहे हैं? ये ध्यान से देखो तो एक ट्रेंगल के एंगल्स हैं, और ट्रेंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और जो सेकंड कॉर्नर एंगल है, ये रेड वाले देखो, 1 2 3, ये भी तो एक ट्रेंगल के एंगल्स हैं, इनका सम भी 180 डिग्री। तो टोटल इन 6 कॉर्नर एंगल्स का सम कितना हो गया? 360 डिग्री। इस क्वेश्चन में तो ट्रिक भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ट्रिक भी अभी बताता हूं आपको। बोलो समझ आ गया? तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? ये जो हेक्साग्राम है, ये वाली फिगर, इसका आंसर है 360 डिग्री। ठीक है, बोलो आ गया समझ अच्छे से सबको? अब फर्स्ट पार्ट करते हैं ये, और ये लास्ट पार्ट करते हैं। इसकी पहले तो आप डायरेक्ट ट्रिक लिख लो। आप ऐसे क्वेश्चन की जो डायरेक्ट ट्रिक है, फिर मैं समझाऊंगा वो ट्रिक कैसे बनी। ऐसे क्वेश्चन की जो डायरेक्ट ट्रिक है, n-4 × 180 डिग्री। एन का मतलब वो स्टार कितने पॉइंट्स का है। जैसे ये वाला स्टार देखूं, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट का स्टार है एक। ठीक है, एन की वैल्यू 5 लूंगा। 5 - 4, 1 × 180 डिग्री। इसका आंसर आ गया 180 डिग्री। ठीक है, इसके जो 5 कॉर्नर एंगल्स है ना, ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 कॉर्नर एंगल्स हैं, इनका सम कितना आ गया बेटा? 180 डिग्री आ गया। ये समझ आ गया सबको अच्छे से? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ट्रिक लगाइए। ये कितने पॉइंट वाला स्टार है? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट वाला स्टार है ये। ट्रिक के अकॉर्डिंग n-4 × 180 डिग्री, 6 - 4 अभी मैंने वैसे इसका आंसर दूसरे लॉजिक से भी 360 बता दिया था। 2 × 180 कितना हुआ बेटा? 360 डिग्री हो गया। बोलो समझ आ गया अच्छे से सबको? और थर्ड का आंसर बताइए क्या होना चाहिए अब। थर्ड पहले देखिए कितने पॉइंट वाला स्टार है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट्स है, तो 7 यही कॉर्नर एंगल्स, ये 7 बनेंगे। 1 3 4 5 6 7। n-4 × 180 डिग्री, या 180 × n-4, 180 डिग्री इंटू n-4, तो n की वैल्यू 7, 7 - 4, तो कितना आ गया बोलो? 540 डिग्री आ गया। वेरी गुड। 180 डिग्री इंटू 3, 540 डिग्री आ गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार, ये फॉर्मूला बना कैसे? 180 डिग्री इंटू n-4, ये लॉजिक कहां से जनरेट हो रहा है? बड़ा आसान है ये जनरेट करना। ये भी मैं आपको जनरेट करवा के दिखाता हूं, देखिए। आप रट्टा ही नहीं, इसको समझ ही जाएंगे अगर आप ध्यान से देखें। पहले क्वेश्चन को देखते हैं आइए, फिर बाकी क्वेश्चन की वही सेम लॉजिक लगेगा आपको। पहले क्वेश्चन में ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल नजर आ रही है। ये 5 ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, अब मैंने कल ही आपको एक चीज बताई थी। मैंने कहा था कोई भी पॉलीगन, जैसे सपोज मैंने आपके सामने ये हेक्सागन बनाई, ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि अगर कोई भी पॉलीगन है, उसकी साइड्स को एक ऑर्डर में प्रोड्यूस करते हो, चाहे क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस कर लो या एंटी क्लॉकवाइज में प्रोड्यूस कर लो।
ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अगर मैं दूसरे ऑर्डर में भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं तो दूसरे ऑर्डर में भी एक्सटीरियर एंगल जनरेट होंगे, देख लो आप, थोड़ा प्रोड्यूस स्ट्रेट करना है, ठीक है, ये वाला। तो दूसरे ऑर्डर में भी ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल जनरेट होंगे, उनका सम भी 360। मतलब मैं दोनों ऑर्डर्स को प्रोड्यूस करूं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज में जो एंगल्स बनेंगे बाहर वाले, उनका सम भी 360। एंटी क्लॉकवाइज में जो बाहर वाले बनेंगे उन सेट ऑफ एंगल्स का भी सम 360। दोनों प्रोड्यूस कर दूं तो दोनों का सम 360 प्लस 360 720 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से आपको कहूं, ध्यान से देखो, मैं नंबरिंग करूं या वैसे मार्क करके दिखाऊं, एक एक्सटीरियर एंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, 10 एक्सटीरियर एंगल है। इन 10 एक्सटीरियर जो मैंने रेड में मार्क किए हैं, 10 एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 720 डिग्री होगा। और ये जो मैं ये ट्रायंगल्स दिखा रहा हूं, पहली ट्रायंगल ये नजर आ रही होगी आपको, दूसरी ये छोटी छोटी, ये ऐसी कितनी ट्रायंगल्स हैं, देखो 5 ट्रायंगल्स हैं। इन 5 के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, मतलब एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होगा। तो ऐसी 5 है तो 5 इंटू 180 डिग्री होगा। ऐसी 5 ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम, सभी 15 एंगल का सम, मतलब एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तो ऐसी 5 ट्रायंगल के सभी 15 एंगल का सम 5 इंटू 180 होगा। अब बताओ, उस 15 एंगल में से 10 एंगल तो यही है जिनका सम 720 डिग्री है। तो अगर मैं माइनस कर दूं तो वो 5 कॉर्नर एंगल आ जाएंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। तो इन 5 कॉर्नर एंगल्स का सम क्या हुआ, 5 इंटू 180 माइनस 720। इसको सॉल्व कर लो तो 900 डिग्री माइनस 720 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखो, हमारा ट्रिक क्या बना, 180 कॉमन ले लूं अगर मैं, 180 डिग्री 5 माइनस 4, ये 5 क्या है, ये 5 है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए स्टार। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 5 है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंटेड स्टार है। तो जो ट्रिक बनी 180 डिग्री इंटू n माइनस 4। अगर ये 6 पॉइंट वाला स्टार होता तो n की वैल्यू 6 ले लेता, क्योंकि ऐसी कितनी ट्रायंगल्स बनती, 6 ट्रायंगल बनती, 6 इंटू 180 डिग्री होता था। और बाकी वो 2 सेट ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम तो फिक्स है ना 720, क्योंकि एक सेट ऑफ एंगल्स एक ही ऑर्डर में प्रोड्यूस किए जाएं तो उनका सम 360 डिग्री होता है ना। 2 सेट ऑफ एंगल्स का सम कितना होगा, 720। ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक हमेशा यही बननी है, 180 डिग्री इंटू n माइनस 4, वेयर n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए स्टार, या कॉर्नर एंगल्स जो है वो, उसकी बात हो रही है हमारी। आराम से आपका, मैंने अब ट्रिक भी आपको डिराइव कर दी, किसी बुक में ट्रिक डिराइव भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत जगह पे आता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको आप, ठीक है जी। समझ आ गया सबको, मैंने बहुत डिटेलिंग कर दिया, इसको रिकॉर्ड भी कर लिया आपके लिए, आप इसको देख लेना।